अमृत कथा जेटी। प्रस्तुति जगदीश तिवारी। अंधे ने लाठी क्यों फेंकी। और 15वां सच ऐसा है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। क्या आप अंत तक रुकने का साहस रखते हैं। एक अंधे की लाठी और कृतज्ञता। जब अंधे को दिखने लगता तो वह सबसे पहले अपनी उसी लाठी को फेंकता है जिसने उसे हर कठिन रास्ते पर गिरने से बचाया था। स्वार्थी लोग सुख आते ही उन कंधों को भूल जाते जिन्होंने मुश्किलों में ढाल बनकर उन्हें हमेशा थामे रखा था। सहारा देने वाले को भूलना अपनी जड़ों को काटना है। जिसे आज आप बोझ समझ रहे हैं कल वही बड़ी कमी बनेगी। वक्त का पहिया जब घूमेगा तब लाठी की कीमत समझ आएगी। 2 जरूरत खत्म रिश्ता खत्म। शास्त्रों का यह कड़वा सत्य जब तक वृक्ष हरा भरा और फल देता रहता है तभी तक पंछी वहाँ रहते हैं। जैसे ही जल स्रोत सूखता पंछी साथ छोड़ उड़ जाते। आज के रिश्ते भी ऐसे, जब तक आपसे लाभ है तभी तक मान सम्मान है। स्वार्थ सिद्ध होना बंद हुआ तो प्रिय मित्र भी मुकर जाते हैं। यह दुनिया उगते सूरज को ही अर्घ देना जानती है। जरूरत खत्म तो अहमियत खत्म, यही कलयुग का असली चेहरा। 3 थाली में छेद करना। अज्ञानी इंसान अक्सर उसी डाल को काटने की कोशिश करता जिसकी छांव में वह बैठा होता है। उपकार भूलना इस दौर का सबसे भयानक पाप बन गया। लोग भूल जाते हैं कि जिस डाल को वे काटेंगे उसके गिरने पर वह स्वयं भी मिट्टी में मिल जाएंगे। भलाई का बदला बुराई से विनाश को निमंत्रण देना है। कृतज्ञता से बड़ा अधर्म नहीं, सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता। उपकार को अब लोग बोझ समझने की भूल करते हैं। 4 सीढ़ियों का अहंकार। सफलता की छत पर पहुंचते लोग सीढ़ियों का अपमान करते जिन्होंने उन्हें ऊपर पहुंचाया था। अज्ञानी भूल जाता है कि शिखर पर अस्थायी घर नहीं, वहां से उतरना ही पड़ता है। नीचे उतरने के लिए आपको उन्हीं पुरानी सीढ़ियों की शरण दोबारा लेनी ही पड़ेगी भाई। ऊंचाई पर पहुंचकर अपनों को छोटा समझना विनाश का लक्षण। वक्त बेरहमी से नीचे पटकता। जब घमंड सिर चढ़ जाता सीढ़ियाँ वही रहती हैं, बस आपका समय बदल जाता है। 5 बाहर मीठे भीतर कड़वे। जैसे जलते दिए के नीचे हमेशा काला अंधेरा छिपा रहता वैसे ही मीठी बातें करने वालों को पहचानना कठिन है। बाहर से संत का चोला, भीतर से कपटी होना आज समाज का गंदा ढोंग है। हृदय में अक्सर ईर्ष्या और जलन का विष भरा होता। ऐसे लोगों की संगत उस पुरानी छेद वाली नाव जो मझधार में ले जाकर डुबो देती है। दिखावे की दुनिया से बचें। पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु से भी ज़्यादा घातक। 6 दुखों का मजाक। अपने मन की पीड़ा और अपने घाव सबको मत सुनाना। संसार सहानुभूति का भूखा नहीं। यहाँ लोग मरहम लेकर नहीं, जेबों में नमक लेकर घूमते ताकि जख्मों का तमाशा देखें। लोग तकलीफ़ों को मसाले लगाकर दूसरों को चटकारे लेकर सुनाएंगे। अपनी कमजोरी केवल परमात्मा को बताइए क्योंकि दुनिया फ़ायदा उठाएगी। जिस पर आप भरोसा करेंगे वही सबसे ज़्यादा नमक छिड़केगा। अपनी मर्यादा गुप्त रखना ही सुखी रहने का एकमात्र मंत्र है। 7 परछाई भी छोड़ देती। धूप में साया साथ चलता पर अंधेरा होते ही गायब हो जाता है। संकट की घड़ी में जब अपना साया साथ नहीं देता तो परायों से क्या उम्मीद रखना। बुरे वक्त में जो हाथ साथ छोड़ दें वह आपके
कभी थे ही नहीं। अकेले कांटों पर चलना सीखें, वही जीवन का असली विजेता। भीड़ में हर कोई साथ, अकेले खड़ा होना साहस है। अपनी शक्ति खुद बने, क्योंकि साया भी उजाले का मोहताज है। 8. मल्लाह और बोझ। नदी पार होते ही मल्लाह बोझ लगने लगता है और इंसान उसे हटाना चाहता है। मझधार में जो भगवान था, किनारे पर पहुंचते अनजान बन जाता है। स्वार्थ सिद्ध होते ही परिचय बदलना दुनिया की पुरानी रीति है। लोग आपको तब तक याद रखेंगे जब तक ज़रूरत है। ज़रूरत खत्म तो अहमियत खत्म। यही कलयुग का नग्न दस्तूर है। उपकार मानने वाले कम बचे, मदद पाकर गला काट देते हैं। मंजिल मिलते ही साथी भूलना इंसान की गंदी फितरत है। 9. जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज आप सहारा छीन रहे तो कल काल आपका सहारा सब कुछ छीन लेगा। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। जो आज कांटे बो रहे, कल वही कांटे विधाता द्वारा आपकी थाली में परोसा जाएगा। विधाता के घर देर है, पर अंधेर बिल्कुल नहीं होती। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। दुनिया एक गूंज मात्र है, क्योंकि गरीबी की पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। 10. पैसे का घमंड। सोना आग में तप कर निखरता है, पर इंसान पैसा पाकर बिखरता है। असली शोभा बैंक बैलेंस नहीं, आपका मीठा व्यवहार होता है। धन तो आनी जानी छाया है, पर पवित्र नाम सदा रहता है। जो धन के मद में अंधे हो जाते हैं, वह एक दिन अपनी असली गरीबी देखेंगे। पैसा हाथ का मैल है, संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। झूठे दिखावे से ऊपर उठें, क्योंकि अंत में केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अमीर वह है जिसका दिल बड़ा हो, क्योंकि दौलत तो अंत में बस मिट्टी है। 11. आस्तीन के सांप। शास्त्र कहते हैं, कुछ लोग जहरीले घड़े के समान होते हैं, जिनके मुख पर मीठा दूध भरा होता है, भीतर हलाहल विष भरा होता है, जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे नकली मित्रों से दूरी बनाना ही सबसे श्रेष्ठ है। पीठ पीछे जड़ खोदने वाले सांपों से हमेशा सावधान रहें। इनका साथ देना मतलब खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। जब ऐसे लोग हितैषी होने का मुखौटा पहनते हैं, एक सच्चा शत्रु किसी धोखेबाज मित्र से लाख गुना बेहतर होता है। 12. समय का पहिया। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जो आज राजा है, कल दर दर का रंक हो जाता है। वर्तमान के वैभव पर घमंड ना करें, शरीर को मिट्टी में मिलना है। वक्त की मार बड़ी बेरहम होती, सूरमाओं का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। सदा विनम्र रहें और झुकने वाला पेड़ ही बचता है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। सुख दुख में एक समान रहें। समय का सदुपयोग सेवा में करें। बीता वक्त कभी लौटता नहीं। अभिमान छोड़कर जन कल्याण सोचें। 13. शमशान की सीख। शमशान की राख को देखकर लगे कि दुनिया नाश्वर है, पर बाहर निकलते ही इंसान लालच के खेल में डूबता। यही दोहरा चरित्र उसे पतन की गहरी खाई में ले जाता। वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है, जहाँ इंसान खुद को भूलता। शमशान की शांति जीवन में उतारें, तभी सब मोह माया टूटेगी। इंसान मरते दम तक तृष्णा के जाल में फंसता रहता है। मौत से पहले नेक जीना सीखें, नेकियां ही सदा साथ जाएंगी। संसार बस एक सराय मात्र है। 14. अहंकार और पतन। चारों वेद का ज्ञाता रावण विनाश केवल अहंकार से हुआ। मर्यादा का उल्लंघन ही विनाश का द्वार खोलने वाली चाबी है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, पतन भी तरक्की नजर आता है। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सत्य की राह चलते हैं। रावण की सोने की लंका जलने में देर नहीं लगी। शक्ति का उपयोग उठने में
दबाने में करना अधर्म है। अभिमान का अंत बुरा होता है। ईश्वर की देन पर विनम्र बने रहना ही सच्ची भक्ति है। 15 माता पिता का अपमान। जिसने जन्मदाता माता पिता की आंखों में एक भी आंसू दिया है, शांति कभी नहीं मिल सकती। पिता धर्म और स्वर्ग है। सेवा से बढ़कर तप नहीं है। जीवित देवी देवताओं को रुलाकर मूर्तियों में भगवान नहीं मिलेंगे। संतान आपका वही रूप देख रही है जो आप दिखाएंगे। माता पिता की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा पावन तीर्थ है। माँ के चरणों में स्वर्ग, पिता की प्रसन्नता में विधाता। इनका सम्मान ही असली पूंजी है। महाजय घोष। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सनातन से सदा जुड़े रहें। अमृत कथा लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।